हेलो गाइस, वेलकम टू कदर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन झा। फ्रेंड्स, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट में केस की गई थी। दिल्ली हाई कोर्ट में केस जो की गई थी वो दैट वाज रिगार्डिंग रिवाइज कट ऑफ। तो रिवाइज कट ऑफ को लेकर के स्टूडेंट्स अभी ऑलरेडी परेशान हैं कि रिवाइज कट ऑफ आई नहीं है और राउंड 3 काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन जो उनके मन में उठता है वो यही उठता है कि क्या राउंड 3 काउंसलिंग में हम पार्टिसिपेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। क्या राउंड 3 काउंसलिंग से पहले रिवाइज कट ऑफ आएगी या नहीं आएगी। हालांकि राउंड 3 काउंसलिंग की अगर बात करें तो अकॉर्डिंग टू स्केड्यूल 26 ऑफ दिसंबर से ही रजिस्ट्रेशन पार्ट तो स्टार्ट हो चुकी है, बट इन्होंने अभी तक चॉइस फिलिंग स्टार्ट नहीं किया, होल्ड पर रखा है। रीजन क्या है चॉइस फिलिंग नहीं स्टार्ट करने का? वो ये कि राउंड 2 काउंसलिंग में ज्वाइंट कैंडिडेट को की जो लास्ट डेट ऑफ रेजिग्नेशन है, जो डेडलाइन है, उसे बढ़ा करके 30 ऑफ दिसंबर कर दी गई है। बट ये वन ऑफ द फैक्टर है। सेकंड फैक्टर क्या है? सेकंड फैक्टर है कोर्ट में पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की तरफ से जो केस की गई है। अब वो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की तरफ से जो केस की गई है वो बहुत ही जेन्युइन केस है। सबसे पहले तो इसे समझना जरूरी है कि वो केस क्या है, और दूसरी बात इसे ये समझना जरूरी है कि इतनी जल्दबाजी क्यों थी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को केस करने की। वो थोड़ा वेट कर सकते थे, एक दो दिन और रुक के देख सकते थे। गवर्नमेंट की क्योंकि गवर्नमेंट हर साल राउंड 3 काउंसलिंग से पहले ही लेकर के आती है रिवाइज कट ऑफ, तो फिर आखिर इतनी जल्दबाजी क्या थी कोर्ट केस करने की? थोड़ा वेट कर लेते तो शायद आ ही जाती। तो इन सभी सवालों के जवाब जो है वो जान लेते हैं। सबसे पहले तो कि कोर्ट में जो केस की गई है दिल्ली हाई कोर्ट में, उसमें बेसिकली पीडब्ल्यूडी की तरफ से दो मुद्दे उठाए गए हैं। एक ये कि आप या तो रिवाइज कट ऑफ राउंड 3 से पहले पब्लिश करो, जो कि जनरली हर साल होती है नीट पीजी में, या तो फिर जो आपकी कन्वर्शन एल्गोरिदम है जिसके अकॉर्डिंग पीडब्ल्यूडी हॉरिजेंटल रिजर्वेशन को आप जनरल सीट्स में कन्वर्ट कर देते हो थर्ड राउंड में ही, उसे एक्सटेंड करके आप स्ट्रे राउंड में करो। ये दोनों चीजें रखी गई थी। इसी को लेकर के जो हियरिंग है वो हियरिंग कंडक्ट हुई और जजेस की तरफ से जवाब मांगा गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और ये जवाब जो है बाय 3 ऑफ जनवरी की डेट रखी गई है कि 3 ऑफ जनवरी तक आपको जो है वो जवाब देना है ना। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लॉयर थे उनका ये कहना था रिवाइज कट ऑफ को लेकर के कि हमारी डिस्कशंस, गवर्नमेंट की डिस्कशन मतलब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो रिवाइज कट ऑफ को अप्रूव करती है, उन और जो मीटिंग्स होती हैं वो मीटिंग्स चल रही है, डिसीजन लिया जा रहा है और वो डिसीजन बाय 2 ऑफ जनवरी आ जाएगी। अब एक बार बाय 2 ऑफ जनवरी अगर रिवाइज कट ऑफ आ जाती है, डिसीजन ले लिया जाता है और रिवाइज कट ऑफ आ जाती है, तो ऑब्वियसली 3 जनवरी को जो कोर्ट केस रखी गई है दैट वाज जस्ट अ फॉर्मेलिटी, उसका कोई मतलब ही नहीं, वो वैसे ही खत्म हो जाएगी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ के लॉयर की तरफ से ये माना गया कि बाय 2 ऑफ जनवरी जो है वो डिसीजन ले लिया जाएगा, विच इज अ पॉजिटिव साइन। एक पॉजिटिव साइन है कि बाय 2 ऑफ जनवरी जो है वो रिवाइज कट ऑफ आ जाएगी। अब वो कितनी परसेंटाइल आएगी, 20, 30, 40, 50, 0 परसेंटाइल, वो एक अलग मुद्दा है, क्योंकि वो अलग अलग लोगों की अलग अलग ओपिनियन है। कुछ सोर्सेस का मानना है वो 20-25 परसेंटाइल होगी, किसी किसी का मानना है कि 30 होगी। मेरा अपना मानना है कि वो हो सकता है 0 भी होगी, उसके पीछे अलग अलग रीजन है। तो ये जो है ये बेसिकली कोर्ट में हुई। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि बाय 2 ऑफ जनवरी एट एनी कॉस्ट जो है रिवाइज कट ऑफ वो आ जाएगी। अब जो है वो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को ये कोर्ट केस करने की क्या जरूरत पड़ी? इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स का भरोसा गवर्नमेंट के ऊपर में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आपने एमडीएस काउंसलिंग को देखा होगा तो आपको ये बात पता होगी कि एमडीएस काउंसलिंग में रिवाइज कट ऑफ स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आई, और स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जब एमडीएस ये रिवाइज कट ऑफ आई तो उससे पहले 3 राउंड में ही जो कन्वर्शन एल्गोरिदम है उसके तहत जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की सीट थी, जो 5% रिजर्वेशन होती है, वो रिजर्व सीट्स जो है उसको जनरल सीट्स में कन्वर्ट करके जनरल स्टूडेंट्स को ही दे दी गई। तो हुआ क्या कि एक भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को उनके हक की रिजर्व सीट नहीं मिली। क्यों? क्योंकि जब तक वो क्वालिफाई हुए, जो न्यूली क्वालिफाइड स्टूडेंट है उनके लिए बोला जा रहा है, जो न्यूली क्वालिफाइड स्टूडेंट्स है उनको उनकी रिजर्व सीट नहीं मिली, क्योंकि जब वो क्वालिफाई हुए, वो क्वालिफाई कब हुए थे? स्ट्रे वैकेंसी में, उससे पहले ही उन सीट्स को जनरल में कन्वर्ट करके अलॉट कर दी गई। और इसी वजह से, इसी डर से नीट पीजी में पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को ये कोर्ट केस करना पड़ा कि अगर उन स्टूडेंट ने सही टाइम पे डिसीजन नहीं लिया तो उनकी हालत भी नीट एमडीएस जैसी हो सकती है, जो कि बिल्कुल सही डिसीजन था। ये चीजें हुई। अब एक बार जब रिवाइज कट ऑफ आएगी, बिल्कुल 2 ऑफ जनवरी तक कभी भी आ सकती है। आज एक और नोटिस आ चुकी है एनआरआई कन्वर्शन वाली फॉर 3rd राउंड, जो ऑलरेडी क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं वो अगर 3rd राउंड के लिए
इंडियन सिटीजन से एनआरआई कन्वर्शन, एनआरआई के लिए कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए नोटिस आ चुकी है। डॉक्यूमेंट्स आप डीजीएमई को सेंड कर सकते हैं। 1 तारीख 1 जनवरी दोपहर के 12 बजे तक की डेट रखी गई है, आपको मेल करना है, वो नोटिस आप चेक कर सकते हो। तो ये एक नोटिस अभी आ चुकी है, हो सकता है रिवाइज कट ऑफ को लेकर के आज कल में ही नोटिस आ जाए, 2 तारीख तक जाने की जरूरत ना पड़े। और रिवाइज कट ऑफ आने के बाद जो न्यूली क्वालिफाइड स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो पार्ट ओपन रहेगी। मतलब एक रिवाइज कट ऑफ आने के बाद जो कट ऑफ रिड्यूस होगी, न्यूली क्वालिफाइड स्टूडेंट होंगे वो राउंड 3 काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, जो मैंने पहले भी बोला है। तो राउंड 3 काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन भी कर सकेंगे। और न्यूली क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के लिए एक बार फिर से एनआरआई कन्वर्शन वाली नोटिस आएगी कि अब उसमें से जो स्टूडेंट अपने आप को इंडियन सिटीजन से एनआरआई में कन्वर्ट करना चाहते हैं और वो भी अपने डॉक्यूमेंट को भेज सकते हैं। एक नोटिस अभी आ चुकी है जो ऑलरेडी क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के लिए, एक नोटिस रिवाइज कट ऑफ आने के बाद जो न्यूली क्वालिफाइड स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए भी आएगी। तो हो क्या रहा है, इन सब के वजह से राउंड 3 काउंसलिंग जो है वो डिले हो रही है। अब राउंड 3 काउंसलिंग डिले होने की वजह से ऑलरेडी क्वालिफाइड स्टूडेंट के ऊपर भी एक इम्पैक्ट पड़ता है। वो इम्पैक्ट क्या है कि कुछ स्टेट्स की जो लास्ट डेट ऑफ रेजिग्नेशन है, राउंड 2 की लास्ट डेट ऑफ रेजिग्नेशन, वो राउंड 3 के एक्सटेंड होने की वजह से, राउंड ऑल इंडिया राउंड 3, एमसीसी के राउंड 3 एक्सटेंड होने की वजह से क्या हो रहा है कि स्टेट्स की जो लास्ट डेट ऑफ रेजिग्नेशन है वो या तो बहुत क्लोज आ जाती है ऑल इंडिया राउंड 3 के रिजल्ट के, या तो वो उसको क्रॉस कर जा रही है, राइट। जिस वजह से जो क्वालिफाइड स्टूडेंट है जिनको दोनों काउंसलिंग में सीट मिल सकती है और दोनों काउंसलिंग को वो देखना चाहते हैं, एमसीसी को भी और स्टेट को भी, तो और उसके बाद ये डिसीजन लेना चाहते हैं कि कौन सी काउंसलिंग वाली सीट को हमको एडमिशन लेनी है, कौन सी काउंसलिंग वाली सीट को, स्टेट वाली सीट को लेनी पे एडमिशन लेनी है, या किस पे एडमिशन लेनी है और किसको छोड़नी है, वो डिसीजन लेना इनके लिए बहुत ज्यादा जो है वो हार्ड होता चला जा रहा है। इस वजह से ये एक नेगेटिव इंपैक्ट जो ऑलरेडी क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर पड़ता हुआ दिखाई देगा। सो ये जो है कंप्लीटली चीजें जो है वो कोर्ट में हुई और इसका एक इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिलेगा। हालांकि थोड़ी डिले जो है वो राउंड 3 आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि आपको रेगुलर विजिट करते रहना है वेबसाइट पे। अच्छा, एक और चीज क्या है कि एमसीसी जब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कट ऑफ को रिवाइज करेगी तो स्टूडेंट जो क्वालिफाई होंगे, जो न्यूली क्वालिफाइड स्टूडेंट होंगे, वो एमसीसी के लिए तो एलिजिबल होंगे ही होंगे, साथ में अदर स्टेट्स के लिए भी एलिजिबल होंगे। तो आपको इस बात को समझना है कि आप पैरेलली दोनों काउंसलिंग कर सकते हो, एमसीसी की भी काउंसलिंग कर सकते हो, और जब स्टेट्स की रजिस्ट्रेशन ओपन होगी तो रजिस्ट्रेशन स्टेट्स की भी कर सकते हो। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।